अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक-ठाक ही होंगे। अल्लाह ताला आप सबको ठीक-ठाक ही रखे, अपने हिफ्ज़-ओ ईमान में रखें, आमीन। ये जी सुबह का टाइम है और संडे का दिन है, तो मेरे हस्बैंड जो है ना वो सो रहे थे जी और मैं लेने आ गई थी हलवा पूड़ी और नान चने ना। तो अगर उनका वेट करती ना तो फिर तो ये मिलना ही नहीं था क्योंकि ये ख़त्म हो जाता है, तकरीबन 1 बजे जो है ना ये फ़िनिश कर देते हैं। तो मेरी आँख जो है ना 12 बजे खुल गई थी, सोचा चलो जाके जो है ना ले आती हूँ खुद ही ना। इसी गली में ना 2-3 होटल्स हैं, तो यहाँ से ही मैंने जो है ना नान चने भी लिए थे और ये मैंने ऑलरेडी जो है ना लेके रख लिए हुए थे। तो सोचा था कि चलो दोनों के जो है ना चने ट्राई कर लूँगी ना, एक तो पूड़ी के भी चने देख लूँगी और नान वाले जो दे रहे होते हैं चने उनकी भी ट्राई कर लूँगी। क्योंकि ये फर्स्ट टाइम भी यहाँ से मैं ले रही थी, अदरवाइज़ जब भी हम लोग यहाँ पर आए हैं तो ये ख़त्म हो चुका था नाश्ता, तो आज सोचा था मैंने कि हर सूरज जो है ना मैंने ट्राई करना है। तो चने मुझे वैसे ही बड़े पसंद है नाश्ते में, लेकिन वही बात है कि जिसके मज़े के हों ना, तो यहाँ पर बहुत कम नाश्ता जो है ना मज़ेदार मिलता है। तो ये भी अच्छे थे, मज़ा आया था खाने का, बट जो लेवल जो हम लोग नाश्ता करते रहे ना, उस लेवल से ये कम ही थे। तो घर आई तो दोनों बाप-बेटा जो है ना गले मिल के आराम से सो रहे थे। मैंने कहा बहुत अच्छे, बीवी नाश्ता लेने गई हुई है, बाप-बेटा आराम से गले मिल के सो रहे हैं। तो ख़ैर यहाँ पर जी इनको गिला हो रहा था जी कि अगर लेने चली ही गई थी तो पाए भी ले आती साथ, कोई निहारी-शिहारी ले आती। मैंने कहा बहुत अच्छे, एक तो ले आई ऊपर से नखरे हो रहे हैं जी मज़ीद। तो ख़ैर हम लोगों ने फिर नाश्ता एन्जॉय किया। स्पेशली इनकी जो पूड़ियाँ हैं ना मुझे वो बड़ी पसंद आई थीं। नान थोड़े से चीड़े से थे और चने भी उनके नॉर्मल थे, लेकिन हलवा पूड़ी जो है ना वो इससे बेटर रही है ना। चने भी उसके मज़े के थे और पूड़ी भी जो है ना बड़ी खस्ता सी थी। मज़े क्या है? बढ़िया। पूरी नीयत से नाश्ता लेने गई थी ना इसलिए मिल वाह, गया। गुड गर्ल। तो तो नहीं आती। हलवा बहुत मज़े का है। जी, ये वेरी गुड। मेरे बच्चे ने बस हलवा एन्जॉय किया, मज़े से खाया उसने और मुँह पे लगा तो ऐसे देख रहा था जैसे पता नहीं क्या लग गया मुँह में। ख़ैर थोड़ी देर बाद जो है ना मौसम नॉर्मल हो गया हुआ था, अच्छा लग रहा था मौसम भी और साथ ही मैंने जो है ना बाहर पानी लगाना था। ये तकरीबन शाम का टाइम है, ये उसी टाइम में नहीं है, सुबह धूप ही थी। तो बेबी मेरे को पानी देने का बड़ा शौक है, तो मैंने कहा चलो तुम ही आके दे लो ना। तो उसने वही बात है कि पानी देते-देते असल में खुद को पानी देना होता है और वो इस चीज़ को एन्जॉय करता है। तो मैं भी फिर इसको देने देती हूँ, चलो एन्जॉय कर ले और वैसे भी जिस तरह से गर्मी पड़ रही है ना, तो बच्चों को इस तरह से ज़ाहिर है नहाते रहना चाहिए। पहले ही इसको बुखार हो गया हुआ था बड़ा सख्त ना, तो गर्मी का भी बुखार चढ़ता है। तो डॉक्टर्स यही कहते हैं कि गर्मी-सर्दी कुछ नहीं होती, बच्चों को कोई इन्फेक्शन हो जाता है, लेकिन ये है कि आप नहलाते रहें, चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो ना, तो बुखार उतर जाता है। ख़ैर उसके बाद जी हम लोग शाम को आ गए थे डिनर के लिए बाहर, संडे था तो सो डिनर तो बाहर ही था। तो यहाँ पर सुशी मँगवाई जो कि मेरी फ़ेवरेट है। उसके बाद मेरे हस्बैंड जो है ना, वो बेबी को लेने चले गए थे जो कि सिंदबाद था। तो मैं इनका वेट ही कर रही थी और कब से जो है ना सुशी मेरे सामने पड़ी हुई थी। मैं बहुत सब्र से जो है ना इसके साथ पेश आ रही थी। उतनी देर मैंने क्या किया कि जो स्टिक्स होती हैं ना, अक्सर लोगों को इससे नहीं खाना आता ना। तो ये मैंने इसका किया कि मैंने इसको बाँध लिया पीछे से ऐसे ना, तो ये मेरी सिस्टर ने मुझे वैसे बताया था, तो वो टिश्यू के साथ ऐसे करती है तो ऐसे ईज़ी हो जाता है ना खाना। वैसे तो आप फ़ोर्क के साथ भी खा सकते हो, ये बस एवें ही एक सोच ही होते हैं कि भई आप लोगों ने इस तरह से खाना है, उस तरह से खाना है, बट ये है कि आप हाथ से भी खा सकते हो, चम्मच से भी खा सकते हो, हर चीज़ से खा सकते हो। ख़ैर एक छोटी-सी ट्रिक थी जो कि सिस्टर ने मुझे सिखाई थी, सोचा मैं आपसे भी जो है ना शेयर करती जाऊँ। ख़ैर उसके बाद जो है ना सास के साथ हम लोगों ने इसको एन्जॉय किया और होते ही थोड़े से पीस हैं, पता ही नहीं लगता है कहाँ जाते हैं। और उसके अलावा मेरे जो है ना फ़ेवरेट डुम्पलिंग्स हैं, जो कि पहले मैंने स्टीम खाए हुए हैं, तो इस दफ़ा मैंने फ्राइड भी टेस्ट किए जो कि बहुत मज़े के थे ना। ख़ैर उसके बाद हम लोगों ने चाइनीज़ भी ऑर्डर किया हुआ था जो कि अभी आना था और मैं अपने हस्बैंड को देख रही थी कि सुशी उन्होंने पूरी की पूरी जो है ना खा ली, जैसे गोलगप्पा नहीं खाते वैसे ही उन्होंने खा लिया है। तो वो हँस रहे थे आगे से, मैंने कहा मैं आधा-आधा करके खा रही हूँ, मुझसे टूट रहा है ना। वाक़ई ये पूरा ही खाने वाला है, तो मज़ा भी तभी आता है। तो हम लोग तो ख़ैर तब तक ये एन्जॉय कर रहे थे और अभी हमारा चाइनीज़ जो है ना वो डिश हम लोगों ने ऑर्डर की हुई थी, वो भी आ गई। उसमें हम लोगों ने क्या मँगवाया था जी, चाइनीज़ में ये था, एक तो बीफ था ड्राई, चिली ड्राई बीफ था जो कि बहुत यम्मी था और दूसरा जो है ना मंगोलियन चिकन था जो कि बहुत यम्मी था और मेरा फ़ेवरेट भी यही है ज़्यादा ना। सिचुआन भी मज़े का है लेकिन मंगोलियन का एक अपना ही मज़ा है और इसका जो डार्क कलर है ना, जो सोया सॉस होती है जिस तरह से स्पेशली मंगोलियन सॉस है, उसका अलग से एक टेस्ट आता है। ख़ैर हम लोगों ने फिर खाना एन्जॉय किया, बहुत मज़ा आया और यहाँ का चाइनीज़ वैसे भी बहुत यम्मी है ना, तो किसी ने एन्जॉय करना हो ना चाइनीज़ बेसिकली अगर सियालकोट में आके तो नॉम-नॉम जो है ना आप यहाँ पर आएँ, टस्कनी रेस्टोरेंट है, तो ये बहुत मज़े का जो है ना चाइनीज़ बनाते हैं। तो बाकी रेस्टोरेंट में अच्छा बनता है लेकिन इनकी जो है ना स्पेशलिटी ही इसमें है। तो यहाँ पर जी मैं बीफ जो है ना वो ट्राई कर रही थी, पता नहीं चिली ड्राई बीफ था, मुझे पूरा नाम इसका नहीं याद,
बट ये बहुत यम्मी था। ख़ैर हम लोगों ने जी खाना एन्जॉय किया। अब वैसे भी जो है ना मैं चाइनीज़ बहुत कम बनाती हूँ। मैंने जितना चाइनीज़ बना छोड़ा है ना, मैं बना-बना के खा-खा के वैसे ही थक गई हुई थी। तो सो अब जो है ना चाइनीज़ का मूड हो ना अगर, तो हम लोग फिर बाहर आके ना यहीं से खाते हैं। ये नहीं कि हर दफ़ा खाते हैं, लेकिन यही मूड होता है कि हम लोग यहाँ से आके जो है ना चाइनीज़ को एन्जॉय कर लें। तो उसके बाद जी मैं आपको अगले दिन की ये वीडियो दिखा रही हूँ। छोटी-सी वीडियो मैंने यहाँ पर बनाई है। इतना मतलब एक ये तूफ़ान आया है जो कि अक्सर लोगों को पता होगा कि किस तरह से जो है ना हर चीज़ ही उड़ गई है, कितने दरख्त टूटे हैं। तो मैं भी गलती से जो है ना पार्लर के लिए तब तैयार थी और निकलने वाली ही थी ना, हम लोग गाड़ी में बैठने ही वाले थे। तो साथ ही जो है ना हवा चल पड़ी है, ना हम लोग अंदर के लिए ना बाहर के लिए मतलब टाइम बचा। तो दरवाज़ा मेरा घर का लॉक हो चुका था, सो मैं भी जो है ना पार्लर के लिए निकल आई। तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि किस तरह से जैसे धुंधली मतलब होती इस तरह से मिट्टी उड़ रही थी। तो ये शाम का टाइम था कि सारा सफाया हो गया हुआ था, घर हमारे मिट्टी से भर गए हुए थे और बहुत ज़्यादा जो है ना मिट्टी फैल गई हुई थी हर जगह। बट रात तक जो है ना साफ़ हो चुका था आसमान, और उसके अलावा अगले दिन जो है इतनी प्यारा यहाँ पर मौसम था, बारिश भी हुई है और हवा चलती रही है। गर्मी में ये मौसम अच्छा तो लगता है, लेकिन इससे पहले जो 2 दफ़ा तूफ़ान आया है ना, तो वो डस्टबिन ने भी उड़ा के ले गया है, बड़ा बुरा हाल हो रहा है। ख़ैर आज का मौसम भी अच्छा था और आज मेरा मूड था जी कि हम लोग जो है ना बाहर निकले, क्योंकि हमारी घर की लाइट भी गई हुई थी। तो यूपीएस कब तक ही चलना था, तो हम लोग जो है ना घर के बाहर निकल आए, एन्जॉय किया, गोलगप्पे खाने के लिए आ गए। तो यहाँ पर मैंने सिस्टर को भी कॉल कर ली थी कि तुम लोग भी यहाँ पर आ जाओ, क्योंकि बड़ी सिस्टर भी उसके पास आई हुई थी। तो मैंने बोला कि चलो बच्चियों को लेके ना तुम लोग इस साइड को आ जाओ। तो यहाँ पर जी हम लोगों ने गोलगप्पे का ऑर्डर कर दिया हुआ था। ये गोलगप्पे वही हैं, मैंने इससे पहले भी वीडियो बनाई थी और बहुत अच्छे गोलगप्पे बनाते हैं। एक फैमिली है यहाँ पर, वो इकट्ठे जो है ना ये काम कर रहे हैं और घर से सामान तैयार करके लाते हैं। बड़ी अच्छी इनकी चटनियाँ होती हैं, बहुत यम्मी गोलगप्पे होते हैं। तो मैं ऑर्डर दे के इधर आ गई, तो मेरा बेबी जो है ना बेचारा काबू आ चुका हुआ था, तो पापा ने इसको गाड़ी में बिठा दिया हुआ था, रो रहा था। तो ख़ैर फिर हमारे गोलगप्पे भी आ गए हुए थे, हम लोग फिर इस तरफ आ गए गोलगप्पे खाने के लिए। तो काफ़ी बड़ा साइज़ इस दफ़ा ना लास्ट टाइम से ज़्यादा बड़ा कर दिया हुआ है। साइज़ थोड़ा छोटा होना चाहिए गोलगप्पों का वैसे, क्योंकि मज़ा आता है छोटे साइज़ का ना, इस तरह से वो तोड़ के खाने पड़ते हैं ना। इनकी मीठी चटनी जो है ना वो बहुत यम्मी थी और आप लोग भी यहाँ पे आकर ट्राई कीजिएगा। खट्टा पानी भी इनका बहुत ज़बरदस्त होता है, जो कि वो कहते हैं ख़ालिस वो जो है ना मिट्टी की हांडी नहीं है, उसमें वो बनाते हैं ना इमली का पानी। तो आप लोग जो है ना ज़रूर ट्राई कीजिएगा गोलगप्पे यहाँ पे आके। देन जो है ना मेरी फैमिली आ गई हुई थी, मीन टू से मेरी सिस्टर्स जो है ना वो बच्चों के साथ आ गई हुई थी। फिर बच्चियाँ जो है ना फिर उनको एंजॉय करवाया, वैसे ही बड़ा जो है ना वो खुश होती हैं। और ये छोटी बच्ची है ना, इसके आप खुद ही सुन लें कि वो कितना खुश हो रही है, कितना एंजॉय कर रही है। कैसी हो? मैं ठीक ठीक हूँ। हो? एंजॉय हो रहा है? बहुत ज़्यादा, मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है। बहुत मज़ा आ रहा है। चलो जी एंजॉय करते हैं। मौसम बड़ा प्यारा है ना आज। बहुत खूबसूरत हसीन हसीन मौसम है। हसीन मौसम है आपकी तरह। यस, बिल्कुल ओह! बिल्कुल सही पहचाना। आपने देख ही लिया होगा, माशाल्लाह छोटी-छोटी बच्ची हैं और अभी से जो है ना ऐसा स्टाइल था जैसे मैं इसका इंटरव्यू कर रही हूँ ना, किस तरह से वो जवाब दे रही थी। आजकल के जो पौधे हैं ना वैसे भी बहुत जो है ना हमसे आगे है, तो इस टाइम पे हम लोग बड़ा एंजॉय करते थे, लेकिन हमारी खेलें और तरह की थी। अब के बच्चों के हाथों में वैसे ही मोबाइल आ जाता है, तो इसलिए हर चीज़ पे जो है ना ये बड़ा चेंज आ गया हुआ है। तो खैर बच्चों को वैसे इस तरह की एंटरटेनमेंट देनी चाहिए ताकि वो मोबाइल से हट के ना इन चीज़ों को एंजॉय कर सकें। यहाँ पर जी हम लोगों ने इनको कॉर्न-शॉर्न की तरफ लगा तो दिया था, खाने से ज़्यादा मज़ा तो इन लोगों को इस चीज़ पे आया था, जो वो कर रहा था ना तुर्की स्टाइल से, तो वो इनको बड़ा मज़ा आया, बड़ा एन्जॉय किया ना यहाँ पर। अभी इसके बाद बड़ी ने आके लेना था, तो वो सामने देख रही थी कि मैंने किस तरह से कौन काबू करनी है। तो यहाँ पर जी छोटा बेबी जो है मेरा, वो ट्यून जो लगी होती है, तो उसके साथ वो घूम रहा था। इसका एक तो पाँव आ गया था गेट के नीचे, तो मुझे बड़ा ये हुआ था फ़ील, वो बेचारा ज़ख्मी था यहाँ से, पर फिर भी जो है ना वो बाज़ नहीं था आ रहा घूमने से। तो यहाँ पर बड़ी की जब बारी आई है ना, उसने देखा कैसे कौन जो है ना एकदम से हथियाई है उससे ना। तो मैंने कहा तुमने ज़रा पूरा गौर किया होना ना कि तुमने किस तरह से हाथ मारना है और किस तरह से पकड़नी है। खैर वो इसमें कामयाब हो गई। खैर यहाँ पर तो एंजॉयमेंट चलती रही। थोड़ी देर बाद क्या हुआ कि मेरे हस्बैंड और मेरी छोटी सिस्टर के जो हस्बैंड है वो जाके मसाज मशीन के ऊपर जो है ना ऐसे फिट हो गए जाके, जैसे पता नहीं कितना जो है ना इनको हमने थका दिया, कितना बीवियों से थक गए हुए हैं ये लोग ना। तो खैर यहाँ पर ये फन चलता रहा, फिर एक दूसरे को मजाक कर रहे थे, तो इन्होंने थोड़ा-सा मसाज दिया और हम लोग जो है ना फिर बाहर को आ गए थे। खैर बताइएगा वीडियो कैसी लगी? मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, कमेंट ज़रूर कीजिएगा और लाइक भी। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।